तो अगर फीमेल कंफर्टेबल है 2 महीने के बाद उसको पेन नहीं होता है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने का समय आपको लेके चलना ही चाहिए। तो इस वजह से भी किसी-किसी को क्या है पेन होता है। दूसरा कारण होता है पेन होने का कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बन जाती है फीमेल की, क्योंकि देखो धीरे-धीरे जब इच्छा भी खत्म हो जाती है तो वहाँ पे एक जो नेचुरल ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए, तो वो नहीं होता है इस रास्ते में। जिसकी वजह से क्या होता है ड्राइनेस होती है, अगर आप वहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करते हैं या फिर ऑपरेशन बनाते हैं तो आपको पेन होता है, छोटे कट्स भी लग सकते हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पेन होता है, ठीक है? बहुत पेनफुल हो जाता है। तो दोनों ही कारण होते हैं। जब ओवरीज़ निकालते हैं तो मेनली ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि उस समय आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसकी वज़ह से आपकी इच्छा बनी रहती है, आपकी जवानी बनी रहती है, आपकी खूबसूरती बनी रहती है, तो वो चला गया है, मतलब ओवरीज़ के अंदर बनता है ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी में सारे हार्मोन्स अच्छे से काम करते रहते हैं, आपके ओवा बनते रहते हैं। तो अगर उनको ही रिमूव करवाना पड़ा है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, इसकी वज़ह से इच्छा भी खत्म हो जाती है बहुत सारे फीमेल्स में, ठीक है? अब देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पहला पेन का मैनेजमेंट देखें तो पेन के लिए आप डॉक्टर से बिल्कुल मिलें, बात करें और आपको क्या मिल सकता है जेली दे सकते हैं डॉक्टर वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ पे लुब्रिकेशन फील हो, ठीक है? पेन ना हो। एंड कुछ एस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं, तो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से लीजिएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको पेन नहीं होगा वहाँ पे और रिलीफ रहेगा, थोड़ा-सा लुब्रिकेशन वहाँ पे बना रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि आपका मन नहीं होता है, तो अब इसका क्या किया जाए? तो इसके लिए भी डॉक्टर क्या करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिससे कि आपका ये समझिए एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में डालते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है? आपका जो हार्मोन है उसको वापस लाने का काम करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी तो उसको बहुत अच्छे से बना नहीं रही है, ओवरीज़ निकाल दी गई हैं, तो आपको बाहर से वो हार्मोन दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी इच्छा भी लौटने लगती है एंड आपका ये ड्राइनेस का जो प्रॉब्लम है वो भी रिज़ॉल्व हो जाता है और आपके मूड भी अच्छे रहते हैं, ठीक है? तो ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसी-किसी को हॉट फ्लैशेज़ होते हैं, मतलब अचानक से गर्मी लगती है, पसीने आ जाते हैं, तो उनमें भी राहत मिलती है। देखो, ये एक तरीके का मेनोपॉज़ हो जाता है बिना ही उम्र के। अगर आपने पहले ही गर्भाशय निकलवा लिया है, आपका मेनोपॉज़ हुआ नहीं था, तो ये समझिए कि ये आर्टिफ़िशियल तरीके से हो गया कि आपकी ओवरीज़ और गर्भाशय निकल गया है ना? तो वो काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। तो आपके हार्मोन नहीं बन रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रॉब्लम होती है और क्यों इच्छा खत्म हो जाती है। किसी-किसी में कोई भी सिम्पटम्स नहीं आते हैं, नॉर्मल लाइफ़ रहती है। तो सबकी बॉडी अलग है, ठीक है? उनको पेन भी नहीं होता है, जब वो रिलेशन बनाती हैं, ड्राइनेस भी उतनी फ़ील नहीं होती है, थोड़ी बहुत ड्राइनेस होती भी है तो मैनेज कर लेते हैं, है ना? और इच्छा भी उतनी खत्म नहीं होती है। अगर ओवरीज़ बची हुई हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। लेकिन ओवरीज़ अगर चली जाती हैं, तो फ़ील होगा, ठीक है? तो आशा करूँगी आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर आपके पास टॉपिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गुड बाय।